हेलो एवरीवन, नॉर्सेट 9 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पूछी गई साइकेट्रिक की, विबिजिरेशन, और इसने बहुत सारे स्टूडेंट को परेशान किया। क्यों? क्योंकि इसके साथ दो और वर्ड भी थे, प्रिजर्वेशन और इकोलेलिया, जिनका भी मतलब लगभग सेम होता है पर पूरी तरीके से सेम नहीं होता। जैसे इकोलेलिया का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ अदर्स वर्ड, दूसरे के शब्दों को रिपीट करना। जैसे मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो आप रिस्पॉन्स कर रहे हो हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, इंस्टेड ऑफ गिविंग द एक्चुअल आंसर। दूसरा आता है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब है रिपीटेशन ऑफ ऑन सेम रिस्पॉन्स इवन इफ द क्वेश्चन चेंजेस। आप एक ही आंसर मन में रखे हुए हो, चाहे सवाल चेंज भी हो रहा है तो भी आप वही उत्तर दे रहे हो। जैसे एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, तो आपने आंसर दिया एप्पल। फिर मैंने पूछा वेयर डू यू लिव, तो भी आपका आंसर है एप्पल। फिर मैंने पूछा व्हाट इज योर फादर नेम, फिर भी आप बोल रहे हो एप्पल। मैंने पूछा व्हाट इज योर कंट्री नेम, तो भी आप बोल रहे हो एप्पल। मतलब ऑन सेम रिस्पॉन्स को ही हर सवाल के लिए फिक्स कर लेना, एक ही उत्तर सारे सवालों के लिए, वो है प्रिजर्वेशन। विबिजिरेशन क्या है? मीनिंगलेस या कॉन्टेक्स्टलेस रिपीटेशन करना अपने ही वर्ड का। यहाँ पे भी रिपीटेशन करेगा पर अपने ही वर्ड का, या फिर राइम बना लेना। मीनिंगलेस, कॉन्टेक्स्टलेस रिपीटेशन ऑफ वर्ड और राइम्स। जैसे पेशेंट बोल रहा है आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्ट टू गो होम, तो ये क्या है? मीनिंगलेस बातें हैं। फिर पेशेंट बोल रहा है रेन इज कमिंग, रेन इज कमिंग, रेन इज कमिंग, या फिर वो राइमिंग बना रहा है कुछ मीनिंगलेस बातों की, जैसे फैन वैन, कोटा पोटा, लोटा सोटा। ऐसे मीनिंगलेस, कॉन्टेक्स्टलेस राइमिंग बना रहा है या मीनिंगलेस बातें कर रहा है, बार बार सेम चीजें, यहाँ पे वो अपने ही शब्दों को रिपीट कर रहा है, तो इसको बोला जाता है विबिजिरेशन। आई होप आपको ये तीनों टर्म समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए नेक्स्ट कौन सी टर्म आप पढ़ना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।